जो मेरे सीनियर जो कानून दान हैं फरहाद शाह साहब ने जो बात की, मगर मैं थोड़ा इसमें एडिशन ये करना चाहता हूँ कि अगर हम आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन न रखते तो फिर जिस तरह फरहाद अली शाह साहब ने बात की है कि भले गलत FIR हुई है मगर हमने कानून के सामने सरेंडर किया है, हमने कानून का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है। अब बात ये है कि अगर आइन कानून के मुताबिक अदारों में काम हो, अगर आइन कानून की बालादस्ती जिस पर हम यकीन रखते हैं कि ये धरती इसके लिए और इसी पर आइन कानून बना, अगर आप इस धरती से प्यार करते हो तो फिर आइन कानून के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा, भले आप किसी इदारे में काम कर रहे हो। मगर ये बात गलत है कि आप आइन कानून से मावरा हो। कोई शख्स किसी अदारे में काम करने वाला आइन कानून से मावरा नहीं हो सकता। तो मैं हलफ देता हूँ, हलफ उठाता हूँ और पूरी 22 करोड़ आवाम इस बात का हलफ उठाती है कि हम इस सोनी धरती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद तो क्या, हम पाकिस्तान पर मर मिटने के लिए तैयार हैं इसकी हिफाजत के लिए। मगर हम इसकी हिफाजत के लिए कानून आइन बना है इसकी हिफाजत के लिए, मगर ये नहीं हो सकता कि किसी शख्स किसी ताकतवर के लिए अगर कोई आपको अबहाम है, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसमें बात करते हो तो आप गद्दार ठहरे, और धरती के लिए इस आइन कानून से मावरा कोई इकदाम उठाए तो उसे कहते हो मुहिब्बे वतन। ये नहीं हो सकता। हमने जो जद्दोजहद शुरू की है, हमारा ईमान है कि 22 करोड़ आवाम को अगर रिलीफ मिल सकता है, इस पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, तो आइन कानून के अमलदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज भी कल भी हमेशा मैं ये समझता हूँ कि ये जो बयानिया है नवाज शरीफ का, ये बयानिया 22 करोड़ आवाम का है और इसका बोझ ज़्यादा है। इसका बोझ हर कंधा उठाने की पोजीशन में नहीं है। मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि आइन कानून की बालादस्ती में ही मुल्क आगे चल सकता है। आप गद्दार बना दो, आप फांसी पे चढ़ा दो, मैं वही बात करूँगा जो पहले दिन की है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप ताकतवर हो तो आप किसी को ठोक दो, आप ताकतवर हो तो आप ये किसी को धमकी दे दो कि तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आइन कानून में रहते हुए पाकिस्तान के हर शहरी को ये आइन तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, ये धरती तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, तो फिर मुझे ये बताएं कौन कहेगा जिंदाबाद। ये जिंदाबाद है, रहेगा, मगर इस पर रहने वालों को भी हमारा आइन कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसलिए किसी को कोई इजाज़त नहीं है कि मावरा आइन जब चाहे किसी को ठोक दे, जब चाहे किसी का कत्ल कर दे, जब चाहे किसी पर रियासती अदारों को इस्तेमाल करके उसको ब्लैकमेल किया जाए। अब मैं आता हूँ 26 तारीख के हवाले से। 26 मार्च देखें, आप अदारों को इस्तेमाल मत करें। हम कहते थे कि आपने देख लिया इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमीशन पर धावा किस तरह बोला। आज कौम सवाल करती है कि जैसे भी ये शख्स को लाया गया, ये शख्स बताए ये किसी अदारे से खुश है पाकिस्तान के अंदर जो अदारे काम कर रहे हैं। हाँ, जवाब मिलेगा एक अदारे से खुश है और उसकी बुनियाद है कि वो इसकी मर्जी के मुताबिक इंतकाम ये लोगों जिनसे लेना चाहता है ये नैब को इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए। तो 26 मार्च को मरियम नवाज शरीफ जो नैब कोर्ट पेश होने जा रही हैं, उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ
पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर, मेरे समेत हम सब जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम का वो फ्यूचर है। पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि इस भंवर से मुल्क को निकालने के लिए नवाज शरीफ की तस्वीर है, मरियम नवाज शरीफ के लहजे में बात कर रही है मरियम नवाज शरीफ, इसलिए हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।